वेलकम बैक स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल लाइफ साइंस बायोलॉजी बाय नीरज प्रसाद। आज का टॉपिक है हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ह्यूमन नर्वस सिस्टम it consists of two main parts. Number one, central nervous system, and second is peripheral nervous system. Central nervous system, that is CNS, and peripheral nervous system, that is PNS. It is located in central longitudinal axis of the body. Peripheral nervous system, it arises from CNS and spread in peripheral region of body. CNS is divided into two main parts: brain, spinal cord. PNS is also divided into two parts: autonomic nervous system and voluntary nervous system. Autonomic nervous system, that is ANS, that is involuntary nervous system. It is divided into two main parts: sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. So these both nervous system are formed by cranial nerves and spinal nerves that are arised from brain and spinal cord. So let's start with number one, central nervous system. So it is located at mid dorsal region. मतलब क्या होगा, ये पीछे होगा बैक रीजन में. सो इसके दो पार्ट हैं. पहला पार्ट है ब्रेन और दूसरा पार्ट कौन सा है, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड. सो स्टार्ट करते हैं हम ब्रेन से. सो ब्रेन इज highest
कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी की जितने भी एक्टिविटी हैं लगभग सारे ब्रेन कंट्रोल करते हैं। इसका लोकेशन कहाँ पर है? हेड रीजन में। हेड में कहाँ पे? इट इज़ कवर्ड बाय bony box known as cranium. That is upper part of skull. अगर इसका हम मास देखें तो मास होता है अराउंड 1200 to 1400 grams. It forms around 98% of total CNS. सो अगर ब्रेन की बात करें तो ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन known as meninges. वो 3 लेयर हैं फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. पायामेटर, उसके ऊपर होगा एरेक्नोइड मैटर और सबसे ऊपर होगा ड्यूरा मैटर. इनके बीच में होता है स्पेस, वहाँ पे होता है फ्लूइड, दैट इज सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसका मेन फंक्शन है टू एब्जॉर्ब मैकेनिकल shock. Now this meninges is covered by cranium. उसके ऊपर एक मसल लेयर होगा, उसके ऊपर क्या होगा? हमारा स्किन होगा. अगर हम ऊपर से नीचे जाएं तो आउटर मोस्ट में होता है स्किन, उसके नीचे होता है मसल, उसके नीचे होगा बोन, दैट इज क्रेनियम, उसके नीचे होगा ड्यूरा मैटर, फिर होगा एरेक्नोइड मैटर, फिर होगा पाया मैटर, फिर होगा ब्रेन. सो इतने होते हैं प्रोटेक्टिव लेयर. अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन. सो ब्रेन के 3 पार्ट हैं. पहला है फोर ब्रेन, ये हमारा फोर ब्रेन, पार्ट नंबर 1, दैट इज फोर ब्रेन. सेकेंड है मिड ब्रेन, जो थर्ड पार्ट है वो है हाइंड ब्रेन. जो फोर ब्रेन है वो बना है सेरेब्रम, ये हमारा डायएन्सेफेलॉन, और जहाँ पे होता है थैलेमस, ये हाइपोथैलेमस, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर हम बात करें हिंड ब्रेन की तो 3 पार्ट से बना है. सेरेबेलम, दिस इज मेडुला ओब्लंगाटा और ए
पॉन्स। ये जो हमारा ब्लैक कलर का है वो है मेनिंजस लेयर, जो रन करता है स्पाइनल कॉर्ड के भी ऊपर, और उसके ऊपर क्या होगा, क्रेनियम। सो ये था हमारा पार्ट्स ऑफ ब्रेन। सो हमने देखा ब्रेन के 3 पार्ट थे। पहला है फोर ब्रेन, सेकेंड है मिड ब्रेन, एंड थर्ड है हाइंड ब्रेन। सो देखते हैं फर्स्ट फोर ब्रेन। फोर ब्रेन की बात करें, जो ब्रेन का ग्रेटेस्ट पार्ट फॉर्म करता है। इसके 3 मेन पार्ट्स हैं। पहला है ऑल्फैक्टरी लोब्स। जो ऑल्फैक्टरी लोब है वो एक पेयर ऑफ क्लब शेप्ड पार्ट होता है, जिसका मेन फंक्शन है वो है ऑल्फैक्शन। सो इसको बोल सकते हैं रीजन ऑफ ऑल्फैक्शन। मतलब स्मेल करने में ये पार्ट हेल्प करता है। सेकेंड पार्ट है सेरेब्रल हेमिस्फीयर, या उसको बोलते हैं हम सेरेब्रम। जो सेरेब्रम है वो लार्जेस्ट पार्ट है हमारा फोर ब्रेन का। एज वेल एज ब्रेन का, जो बना होता है 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर से, जो एक दूसरे से जुड़े होंगे बाय सेरेब्रल फिशर। जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है उसका जो सरफेस है उस पे होंगे ग्रूव्स को बोलते हैं सल्का या फिर सल्कस। दूसरा होगा वो फोल्ड्स, उसको बोलेंगे हम गायरी या फिर गायरस। से पूरा हमारा क्या है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। जो एक ग्रूव फॉर्म हो रहा है उसको बोलेंगे हम सल्कस, और जो फोल्ड्स फॉर्म हो रहे हैं फोल्ड्स, उसको बोलेंगे हम गायरस। सेरेब्रल हेमिस्फीयर के 4 पार्ट्स होते हैं। पार्ट नंबर 1 फ्रंटल लोब, पार्ट नंबर 2 टेम्पोरल लोब, पार्ट नंबर 3 ऑसिपिटल लोब, एंड पार्ट नंबर 4 पैराइटल लोब। अभी जो फ्रंटल लोब है इसका जो एसोसिएटेड फंक्शन है दैट इज फॉर स्पीच,
facial muscular movement and higher mental activities. जो टेम्पोरल लोब है इसका फंक्शन है हियरिंग। जो ऑसिपिटल लोब है जिसका फंक्शन है साइट, यू कैन से विजन। और जो पैराइटल लोब है उसका फंक्शन है टच, टेस्ट, टेम्परेचर सेंस करना एंड कॉन्शियसनेस। सो ये थे हमारे 4 लोब के डिफरेंट फंक्शंस। जो थर्ड पार्ट है वो है डायएन्सेफेलॉन। जिसका जो मेन पार्ट होता है वो है हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं और दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। सो ये था हमारा फोर ब्रेन, olfactory lobe, cerebral hemisphere and diencephalon। जो सेकेंड ब्रेन का पार्ट है दैट इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के 2 मेन पार्ट नंबर 1 दैट इज टेक्टम, जो बना होता है 4 ऑप्टिक लोब से, जिसे बोलते हैं हम कॉर्पोरा, क्वाड्रिजेमिना, इसके जो प्रिंसिपल स्ट्रक्चर है वो होता है 2 सुपीरियर कॉलिक्यूलाई और 2 इन्फीरियर कॉलिक्यूलाई। जो सुपीरियर कॉलिक्यूलाई है जो देखते हैं, जो कंट्रोल करते हैं विजुअल रिफ्लेक्स, एंड जो इन्फीरियर कॉलिक्यूलाई है जो कंट्रोल करते हैं ऑडिटरी रिफ्लेक्स। मीन्स इसमें क्या होगा, देयर इज अ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ हेड एंड आई। जो हमको कोई ऑब्जेक्ट को फोकस करने में हेल्प करता है। और इसके अंदर हमारा हेड एंड ईयर का कोऑर्डिनेशन होगा जो हमको हेल्प करता है साउंड लोकेट करने में। जो सेकेंड पार्ट है मिड ब्रेन का वो है क्रूरा सेरेब्री, और यू कैन से cerebral peduncle,
जिसका फंक्शन हमारे फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से जोड़ना है। अब है हमारा ब्रेन का पार्ट नंबर 3, दैट इज हाइंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के भी 3 पार्ट हैं। पहला है सेरेबेलम, जो है सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो है सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, जो भी ये भी 2 पार्ट से बना है। इसको बोलते हैं सेरेबेलर हेमिस्फीयर। इसका जो फंक्शन है वो है टू मेंटेन इक्विलिब्रियम पोस्चर and tone of muscles। इसको हम छोटा दिमाग भी बोलते हैं, सेरेबेलम को। सेकेंड पार्ट है पॉन्स, जो जुड़ा होता है हमारे सेरेबेलम के साथ, और वो मस्कुलर मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है। थर्ड पार्ट है वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन है। जो एक्सटेंड होके बनेगा स्पाइनल कॉर्ड। अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो रेस्पिरेशन, हार्ट बीट कंट्रोल करना, वॉमिटिंग, सलाइवेशन, स्नीजिंग, कफिंग एंड swallowing एक्सेट्रा। सो ये था हमारा क्या फंक्शंस ऑफ हिंड ब्रेन। सो ये जो टेबल दिख रहा है आपको वो है ओवरऑल फंक्शन ऑफ ब्रेन। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। अब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट नंबर 2, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। इसका लोकेशन भी होता है मिड डॉर्सल रीजन, जो एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। इसकी साइज अराउंड 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, जो ओरिजिनेट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा से, जो भी कवर होती है 3 लेयर ऑफ मेनिंजेस से। अब इसका जो मेन फंक्शन है
स्पाइनल कॉर्ड का वो है, इट इज़ अ सेंटर फॉर रिफ्लेक्स एक्शन। सो ये था हमारा स्पाइनल कॉर्ड। अब जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन से अराइज होती है क्रेनियल नर्व्स, जो होती है 12 पेयर्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड है उससे अराइज होती है स्पाइनल नर्व्स, जो होती है 31 पेयर्स। जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके प्रोटेक्शन के लिए एक और चीज़ होती है, दैट इज़ वर्टिब्रल कॉलम। ये जो स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व है जो फॉर्म करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसके दो पार्ट देखे थे हमने, एक होता है वीएनएस वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो वॉलंटरी नर्वस सिस्टम है जो कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के, जो हमारे विल में होते हैं, जो काम आते हैं स्केलेटल मसल के मूवमेंट के लिए, या फिर ऐसे मूवमेंट जो हमारे विल में होते हैं, उसको कंट्रोल करता है हमारा वीएनएस। जो एएनएस है इसके दो पार्ट हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर इसकी कोऑर्डिनेशन की बात करें तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसका फंक्शन क्या है, हार्ट बीट इंक्रीज करना। तो जो हमारा ये वाला पार्ट है तो वो क्या करेगा, हार्ट बीट को डिक्रीज करेगा। इसी तरह अगर ये जो प्यूपिल है उसको डायलेट करेगा तो ये प्यूपिल को रिलैक्स करेगा। मतलब एक बढ़ा रहा है तो एक कम कर रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो एक रिलैक्स कर रहा है। सो ये था हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।